मैं आपको सबसे पहली ट्रिक बताने वाला हूँ वो है स्क्रीनशॉट लेना। अब आप कहेंगे कि स्क्रीनशॉट लेने में क्या है, आप खाली वॉल्यूम डाउन और लॉक की को प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कभी भी कोई एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो और गलती से आप अपना मोबाइल लॉक कर सकते हैं, अगर आप लॉक स्क्रीन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ नहीं प्रेस करेंगे। तो ये जो ट्रिक है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एप्लीकेशन है वन हैंडेड ऑपरेशन प्लस बोल के, ये जो है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे वन हैंडेड ऑपरेशन प्लस। देखिए मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला एप्लीकेशन जो है ना वन हैंडेड ऑपरेशन प्लस, ये आपको है वो डाउनलोड कर लेना है। ये जो है सैमसंग का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसका मतलब है कि आपको कोई डाटा प्राइवेसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सैमसंग की तरफ से ही आता है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंडल, राइट हैंडल। लेफ्ट हैंडल में जो आप देख रहे हैं वो बैक की, रिसेंट की, पुल डाउन स्क्रीन और ये कुछ जो है ये टूल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रेट राइट दिख रहा है वहाँ पे है, यहाँ पे जो आपको स्ट्रेट राइट दिख रहा है ना, यहाँ पे क्विक टूल्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये क्विक टूल्स ही आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट लेना कितना आसान है वन हैंडेड ऑपरेशन के प्लस के साथ, ठीक है। ये जो है सिंपली आपको स्वाइप करना है। यहाँ पे इस तरह को कुछ इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ होम स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, ये कुछ तरह का ऐसा इंटरफेस है। इसके अंदर जो है आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे से भी आप वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट लेने का, सिंपली इसे क्लिक किया, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ गया स्क्रीनशॉट। मैं और एक बार दिखाता हूँ, देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। यहाँ से आप अपना टॉर्च भी चालू बंद कर सकते हो। ये देखिए टॉर्च चालू बंद। सिर्फ यही नहीं, इस एप्लीकेशन की मदद से आप और कुछ चीज़ें भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप को कुछ अगर मुझे प्ले गेम्स है वो रीच नहीं हो रहा है, मेरी उंगलियां छोटी है या हाथ मैंने नीचे पकड़ी हुई है, तो मुझे सिंपली जो है डायगोनली स्वाइप मतलब डाउन की तरफ करना है। ये देखिए अभी ये तो ऐसा करेंगे तो ये जो है टास्क बार जो है ओपन हो जाएगा। और अगर आप क्विकली करते हैं जैसा कि ऐसे, तो ये नीचे आ जाएगा। जैसा कि अभी ये नीचे आ गया है वैसा कहीं पे भी टैप कीजिएगा ये ऊपर चला जाएगा। फिर से एक बार दिखाता हूँ, क्विकली करना है। अगर आप थोड़ा सेकंड रुकते हैं तो आपको जो है रिसेंट मेनू दिख जाएगा। ऐसा कीजिए, ये आ जाएगा। अगर थोड़ा सेकंड रुकेंगे तो पूरा का पूरा जो रिसेंट मेनू है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाला है नए यूज़र्स के लिए भी, और जो पुराने यूज़र्स है जिनको ये ट्रिक पता नहीं है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। और दूसरी ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होने वाली है कि अपने कॉल सेटिंग में कीबोर्ड में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है कीबोर्ड है अपना। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका कीपैड ही ओपन हो, मतलब रिसेंट ऐप वगैरह ओपन ना हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा ओपन लास्ट व्यूड। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, आपने पिछली बार जो देखा होगा कुछ भी हो सकता है, रिसेंट कॉल हो सकता है, आपने किसी दोस्त को कॉल किया उसका नंबर हो सकता है, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही मैं वापस क्लिक करता हूँ ओपन टू कीपैड, मतलब ये करने के बाद ये जो है हमेशा इसी कीपैड के ऊपर ही ओपन होगा, ना कि रिसेंट की में जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल ट्रिक हो गई। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो होने वाला है कॉल बैकग्राउंड कैसे सेट करना है। आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कॉल बैकग्राउंड का, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। कौन सा सिम के लिए आपको कौन सा कॉल बैकग्राउंड रखना है वो चूज़ करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको कॉल बैकग्राउंड का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इसको बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर। कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं अपने जो अपकमिंग इनकमिंग कॉल जो है वो इस तरह से दिखेंगे। आप जो है कस्टम भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोर वाला रखा है, आप इसको जो रिंगटोन है उसका रिंगटोन को भी तरह भी यूज़ कर सकते हो। जो वॉइस आवाज़ होगा ना ऑडियो उस वीडियो का, वो रिंगटोन भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से गैलरी से फ़ोटो रख सकते हो, वीडियो रख सकते हो, या फिर आप चाहे जो भी चाहे वो आप इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। ये तो होगा एक ट्रिक। अगली ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होगा डिवाइस केयर के अंदर। जैसे ही मैं डिवाइस केयर को ओपन करूँगा, यहाँ पे एक बैटरी का ऑप्शन है। मैं बैटरी के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पे जो है मोर बैटरी सेटिंग के अंदर जाता हूँ। अगर आपका मोबाइल जो है बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ये जो शो बैटरी परसेंटेज का टॉगल है ये ऑफ है। देखिए बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ बैटरी परसेंटेज शो करने लगा है, शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन। और ये वही है, यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है फास्ट चार्जिंग, ये उनके लिए यूज़फुल होगा जो अपने फ़ोन को जो है ओवरनाइट चार्ज करने का रखते हैं। मतलब अगर आप रात भर फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं तो जो है आपको सिंपली फास्ट चार्जिंग ऑफ कर देना है। इसका मतलब आपका फुल फ़ोन जो है वो स्लोली चार्ज होगा, ना कि जल्दी से चार्ज होगा, ठीक है। ये एक हो गया। अभी मैं जो हूँ आपको होम स्क्रीन के कुछ दिखाऊंगा।
जैसे ही अगर मैं आप दिखाऊंगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ गैप्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन है लेकिन यहाँ पे नहीं है, जो कि थोड़ा सा अजीब दिखता है। तो आपको ये एप्लीकेशन जो है भर लेने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, क्लीन अप पेजेस पे क्लिक करना है, हो गया। देखिए सब कुछ सही से पहले जैसा हो गया, ठीक है। अप्लाई कर देना है। और एक ट्रिक जो है वो आपको सिंपली सेटिंग के अंदर जाना होगा। सेटिंग के अंदर आप जो है कितने एप्लीकेशन आपको एक स्क्रीन पे रखना है वो आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि होम स्क्रीन ग्रिड और ऐप ग्रिड के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आप जितना मर्जी चाहे उतने एप्लीकेशन एक ही स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक ऑप्शन होगा, आप देखेंगे कि होम स्क्रीन के अंदर ही रोटेट टू लैंडस्केप मोड और स्वाइप डाउन टू नोटिफिकेशन पैनल, ये जो है काफ़ी यूज़फुल फीचर है, स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो आप देखेंगे क्या होगा कि जैसे मैं स्वाइप डाउन करता हूँ एप्लीकेशन आ जाएंगे। मतलब अगर मुझे नोटिफिकेशन पैनल रीच करना होगा तो मुझे ऊपर से स्वाइप करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अपने रीच से कभी कभी बाहर हो जाता है। तो ये टालने के लिए आपको सिंपली जाना है वहाँ पे सेटिंग में, स्वाइप डाउन टू नोटिफिकेशन पैनल को ऑन कर देना है। जैसे मैं अभी ऑन करता हूँ ये आप देखेंगे नोटिफिकेशन पैनल जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, और एक बार दिखाऊं क्या, ये हो गया स्वाइप डाउन टू नोटिफिकेशन पैनल आ गया। ये एक ट्रिक हो गई। अभी कुछ ट्रिक्स जो है वो नोटिफिकेशन पैनल के अंदर होने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो है आपको बहुत ही अच्छे से फीचर सैमसंग ने दिए हैं, जैसे कि डार्क मोड हो गया, आई कंफर्ट शील्ड हो गई। आई कंफर्ट शील्ड को आप रख सकते हैं, मतलब सनसेट से सनराइज तक आप ऑन रखिएगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा आराम देगा अपने आई को। यहाँ पे जाएंगे कस्टम या अडेप्टिव, आप जैसा चाहिए यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसा शेड्यूल करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा सनराइज टू सनसेट, आप अपने हिसाब से वहाँ पे रख सकते हैं। अभी तो मैंने ऑफ कर दिया है। जैसे ही ऑन करता हूँ देखिए जो ब्लू लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा फिल्टर होकर आपके आई पे आएगी, मतलब जो स्ट्रेस आपके आई के पड़ने वाला है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक हो गया। और एक जो है वो डार्क मोड है, डार्क मोड को भी आप शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मैं डार्क मोड ऑफ करता हूँ देखेंगे आप कितना ब्राइट हो जाएगा ये सब कुछ। ये देखिए सब कुछ मतलब ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि डार्क मोड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि ये एमोलेड पैनल होने वाला है डिवाइस का। तो डार्क मोड आपको बहुत ज़्यादा बैटरी सेविंग के ऑप्शन में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप टॉर्च, वाईफाई और कुछ और ऑप्शन है उन्हें भी जो है एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कभी क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा तो यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड का भी ऑप्शन दिया गया है। एनएफसी जो है आपको पेमेंट करने में यूज़फुल होगी, ठीक है। यहाँ पे 100 ऑपरेशन प्लस जो है यहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ से म्यूजिक शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो है ये कुछ ट्रिक्स है जो कि आप नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही होने से आप जो इजीली एक्सेस कर सकते हो इन सभी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे फोकस मोड भी दिया गया है। अगर आप कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो फोकस मोड को सिंपली ऑन कर लीजिए नहीं, या फिर आप डू नॉट डिस्टर्ब को भी ऑन कर ले सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब का भी मतलब वही है कि आपके कॉल, नोटिफिकेशन जो भी है वो सब कुछ ब्लॉक किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, ठीक है। ये जो है ये बेसिक ट्रिक्स है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो गूगल का थंबनेल जो है ये मैंने कैसे कस्टमाइज़ किया है, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।